राधे राधे बंधुओं, मैं आपका मित्र विवेक शर्मा आपके इस भक्तमाल प्रोग्राम सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, जैसे मैंने अपनी लास्ट क्लिप में मैं उसी का पार्ट इसको आगे बढ़ा रहा हूं। ये उसका नेक्स्ट पार्ट आप मान सकते हो। भक्तमाल ग्रंथ जो मैंने आपको बताया कि ये एक अध्यात्म का विषय है, इसको समझना इतना सरल नहीं है। भक्तमाल कथा, भक्तमाल ग्रंथ जो नाभा जी के द्वारा रचित किया गया था। मैंने आपको बताया था कि नाभा जी के जो गुरु थे वो थे स्वामी अग्रदास जी महाराज, और अग्रदास जी महाराज से उन्हें प्रेरणा मिली या उनके आदेश से नाभा जी को ये प्रेरणा मिली कि वो भक्तमाल ग्रंथ की रचना करें। इसमें हुआ क्या था बंधुओं कि नाभा जी ने इस भक्तमाल ग्रंथ की रचना कैसे की, तो इसलिए मैं आपको एक संक्षेप में बताता हूँ। देखिए, मैंने बोला कि अध्यात्म का विषय है और इसे समझना इतना सरल नहीं है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ संक्षेप में। इसमें हुआ क्या था कि अग्रदास जी महाराज अपनी मानसी में बैठे हुए थे। मानसी में अपने पुराने महात्मा संत क्या करते थे कि वो ध्यान में बैठते थे, और ध्यान में बैठे बैठे वो अपने मन में एक अपने आराध्या की, या हम कह सकते हैं ठाकुर जी की, राधा रानी की, या फिर राम जी की, या फिर अपने सीता जी की एक चित्रण करते थे, और उस चित्रण में एकदम रम जाते थे। उसमें कुछ ना कुछ कहानी वो सोचते थे कि मेरे अनुरूप ये मेरे राघव, मेरी सीता माता, या मेरे ठाकुर जी, या मेरी राधा रानी जी इस चित्रण में क्या कर रहे हैं, और वो मैं चित्र साफ साफ देख रहा हूँ। ये इस अवस्था को मानसी कहते थे। तो एक दिन अग्रदास जी मानसी में बैठे हुए थे, और नाभा जी जो उनके शिष्य थे उनकी सेवा में तत्पर थे। वो हाथ का पंखा हिला रहे थे। तो अग्रदास जी महाराज मानसी में बैठे बैठे इतने तल्लीन हो गए थे कि नाभा जी भी वो अपनी मानसी में जो अग्रदास जी थे वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे, और नाभा जी भी उस मानसी के अंदर कब प्रविष्ट हो गए उन्हें नहीं पता चला। तो अग्रदास जी की लास्ट में आके जब उनकी मानसी टूटी, तो नाभा जी ने कहा, अत्यंत सुंदर ही चित्रण आप कर रहे थे गुरुदेव, बड़ा ही आनंद आ रहा था। तब अग्रदास जी ने पूछा कि तुम्हें ये कैसे पता चला। तो इस भाव का अग्रदास जी को लगा कि नाभा जी के अंदर ये सूक्ष्मता है, ये शक्ति है कि वो अपने आचार्य के भावों को प्रकट कर सकते हैं यहीं बैठे बैठे। तो उन्होंने, अग्रदास जी ने नाभा जी से कहा कि तुम यहीं मेरे समीप बैठे बैठे ही जितने भी हमारे वृंदावन के या और पूर्ण जगत के जितने भी हमारे आचार्य गुरु स्वजन हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनके भक्ति की वंदना का गान करो। उनके जो भाव हैं सभी आचार्यों के, उनके भावों को एक ग्रंथ के रूप में सम्मिलित करो। यही, और फिर नाभा जी ने उस ग्रंथ की रचना करी जिसका नाम भक्तमाल ग्रंथ है। तो भक्तमाल ग्रंथ की जो उत्पत्ति हुई वो इस तरह से हुई। ये जो मैंने आपको विषय बताया मानसी, इसका मैं एक दूसरी क्लिप में एक बहुत ही अच्छा वर्णन पेश करूँगा, ठीक है। उसको जानने के लिए, और इतनी ऐसी ही छोटी छोटी क्लिप का, अध्यात्म की क्लिप का, अध्यात्म के भजन की संकीर्तन का, उन छोटी छोटी बातों का, अगर आप सबको ये सब अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरी जो प्रोफाइल है उसको लाइक एंड शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी, कुंज भक्ति मार्ग के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, वो मैंने अभी शुरू किया है, तो प्लीज़ उसको फॉलो करें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय जय कुंज बिहारी, जय जय हरिदास।